हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपना आर्टिकल के जो बचे हुए एरर बेस्ड क्वेश्चन थे आज हम उनको देखने वाले हैं। और आज मैं आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर बेस्ड आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट न करके। और मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो कैसी लगती है लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा सेशन या पूरा वीडियो का पार्ट कैसा लगता है। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं। और अगर आपने आर्टिकल का पूरा कंसेप्ट नहीं समझा है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर पूरा कंसेप्ट समझकर ही यहाँ पर आकर क्वेश्चन लगाइएगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते हैं, अगर आपको रूल्स नहीं पता है, अगर आपको आर्टिकल्स का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप आर्टिकल्स ईजी से ईजी आर्टिकल्स भी आप एग्जाम में गड़बड़ करके आ सकते हैं। ओके, तो अपना एक नंबर भी क्यों गंवाना है, एक नंबर भी हम नहीं गंवाएंगे क्योंकि एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारे आर्टिकल से रिलेटेड जो एरर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनके सीरीज। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर बेस्ड क्वेश्चन जो कि आर्टिकल से रिलेटेड है। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शी इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम किसी वॉवेल प्रोनंसिएशन या फिर कंसोनेंट प्रोनंसिएशन को देखते हैं तभी हमें पता चलेगा कि ए आएगा या एन आएगा। अगर आपने ये सब कुछ नहीं जाना है, अगर आपको पता नहीं है कि वॉवेल क्या होते हैं, है ना, और कंसोनेंट क्या होते हैं, है ना, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर पहले आर्टिकल से रिलेटेड पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, उसके बाद ही यहाँ पर आप एरर बेस्ड क्वेश्चन लगाइएगा या देखिएगा, तभी आपको यहाँ समझ में आएगा। ओके, चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शी इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी है ना, क्या दिख रहा है हमको। सबसे पहले हम आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल क्या है, एन है। अब एन के जो एन, अब आर्टिकल लगते कहाँ हैं, आर्टिकल लगते हैं नाउन से पहले, है ना। अब नाउन से पहले लगते हैं तो हमें नाउन को देखना पड़ेगा कि नाउन कैसा है। तो अब नाउन कैसा है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है, य क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। ओके, तो हमें यहाँ पर एरर समझ में आ गई कि यहाँ पर एरर क्या है, ये एन यूनिवर्सिटी नहीं होकर यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी होना था। ओके, ऐसा होना था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। और मैं आप लोगों को फिर से बोल रही हूँ, आप प्लीज़ डायरेक्टली इस वीडियो पर मत आइएगा, क्योंकि अगर जिसे आर्टिकल नहीं पता होगा तो वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, है ना। और जिनको आर्टिकल्स पता हैं तो वो फटाफट फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए जिनको आर्टिकल नहीं पता है वो मेरे पिछले वीडियोस, आर्टिकल वाला जो वीडियो है पूरा डिटेल में मैंने अच्छे से समझाया है, ज़्यादा टाइम का नहीं है, 10 या 12 मिनट, 10-15 मिनट का कुछ है ऐसे करके। तो आप प्लीज़ उसको वॉच कीजिए, उसके बाद ही इधर आइएगा। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन। अब हमने पढ़ा था कि जो वोवेल होते हैं, वोवेल में अ से लेके अह तक का प्रोनाउंसिएशन साउंड हम देखते हैं। अब यहाँ पर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ओ निकल रहा है ना, तो इसको देखकर हमको यहाँ पर क्या लगाना था, हमको यहाँ पर एन लगाना था, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर एन ऑनेस्ट आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। और अगर आपको इसकी पीडीएफ की नीड होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इसकी पीडीएफ के लिंक का, है ना। इसकी पीडीएफ के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप डायरेक्टली जाकर पीडीएफ वहाँ से ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, द सन राइजेज इन अ ईस्ट। अब यहाँ पर हमारा क्या है, अ तो आर्टिकल हो गया और ईस्ट एक नाउन है। अब ईस्ट एक नाउन है जो कि स्पेसिफिक नाउन है। क्या बहुत सारी ईस्ट होती है, क्या नहीं ना, दिशाएं होती है क्या, बहुत सारी दिशाएं, 4 होती है, चारों अपने अपने आप में एक ही दिशा होती है। जैसे कि उत्तर है तो उत्तर ही रहेगी ना, दक्षिण है तो दक्षिण ही रहेगी। बहुत सारी उत्तर होती है या बहुत सारी दक्षिण होती है, नहीं होती है ना। तो ये एक स्पेसिफिक नाउन है, इसलिए हमें स्पेसिफिक नाउन के आगे हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ओके, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसके साथ में मैंने यहाँ पे आपको सेंटेंस भी लगा कर दिया है करेक्शन में, तो आप यहाँ पर भी देखते जाइएगा साथ के साथ। ओके, और इसका एक्सप्लेनेशन भी बताया है मैंने कि कैसे ये यहाँ पर द आ रहा है, द इसलिए आ रहा है क्योंकि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं हम, शी गेव मी एन 1 रुपीज़ कॉइन। अब हम यहाँ देखेंगे आर्टिकल क्या है, एन है ना, ये हमारा आर्टिकल एन।
अब एन है तो ये 1 रुपीज़ क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। अब जब एन लग रहा है तो हमको एन का अगर कॉन्सेप्ट पता है कि अ से लेकर अह तक, है ना, अ से लेकर अह तक, तो ये 1 कहाँ से आ गया उठकर, है ना, ये 1 का प्रोनाउंसिएशन तो व से हो रहा है हमारा, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर इसका आंसर होगा शी गेव मी अ 1 रुपी कॉइन, है ना, इसका यही आंसर होगा, शी गेव मी अ 1 रुपी कॉइन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में मोस्टली और सारी एग्ज़ाम में, है ना, सिर्फ एमपी टेट एग्ज़ाम में नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जब एमएलए आता है तो एमएलए या फिर ऐसा कोई शॉर्ट नेम आता है तो उसका फर्स्ट लेटर, जैसे यहाँ पे एम है तो इसको देखेंगे हम, एम में ए आ रहा है मतलब कि इसका प्रोनाउंसिएशन ए से निकल रहा है, मतलब क्या है, ये वोवेल का प्रोनाउंसिएशन निकाल रहा है, तो यहाँ पर ए न आके यहाँ पर एन आना चाहिए था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। ही बोट एन, देखिए अब आदत पड़ गई है ना, जो सही होता है वही मुंह से निकलता है। अभी मेरे मुंह से क्या निकला, एन अम्ब्रेला, मतलब मुझे पता है, मेरे माइंड में जो मेरा अवचेतन दिमाग है ना, अवचेतन मन जो होता है ना, वहाँ पर जाकर कुछ चीज़ें फिट हो जाती हैं, आप उसको चेंज ही नहीं कर पाओगे। तो अभी मेरे मुंह से निकल गया यहाँ पे एन अम्ब्रेला, है ना, तो मुझे पता है कि अम्ब्रेला अ आ रहा है, मतलब यहाँ पर एन आएगा, है ना, एन आएगा। तो ये मेरे माइंड में फिट है। ऐसी ही चीज़ें या ऐसे ही कंसेप्ट आप लोगों के माइंड में फिट हो जाने चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में जब आप सॉल्व करने बैठे ना, तब फटाक से आंसर आपके जल्दी से आपके मुंह से निकले, जल्दी से। ऐसे नहीं कि आप उसको सोच रहे हो, ऐसे नहीं, आपके जल्दी से आपके मुंह से या आपके दिमाग में वो आंसर आ जाना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ही बोट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हमारा। द डॉग इज़ अ मोस्ट फैथफुल एनिमल। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको द का कंसेप्ट अगर पता है, और अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियोस में जाकर देखिएगा कि द कहाँ कहाँ यूज़ होता है ना। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द का यूज़ किया जाता है। तो ये जो मोस्ट है, ये मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ द का यूज़ होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा, द डॉग इज़ द मोस्ट फैथफुल एनिमल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, आई सा अ आउल सिटिंग ऑन अ ट्री, है ना। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल, आर्टिकल देखेंगे हम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना। तो ये वाला तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसको हम नहीं देखेंगे, है ना, इसको हम नहीं देखेंगे। अब हम यहाँ पर आएंगे आउल। अब आउल भाई, आप लोग, आप जो है ये को क्यों लेकर बैठे हो, है ना, ये जो आउल है, ये आउल किसको लेकर बैठा है, किसको लेकर बैठा है ये, आपको ड्राइंग मेरी थोड़ी पता नहीं कैसी लगेगी, है ना। तो ये जो आउल है ना, ये ए को लेकर बैठा है। तो भाई आउल, आप ए को नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से शुरू होता है, आ से, है ना। तो जब आ से प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एन को लेना पड़ेगा। ओके, तो आप यहाँ पर सेंटेंस अपना देख लीजिएगा, अपना सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पर, आई सा एन आउल सिटिंग ऑन अ ट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। ही इज़ रीडिंग बाइबल। अब यहाँ पर हम देखेंगे बाइबल को, है ना, नाउन देख रहे हैं हम, यहाँ पर कोई आर्टिकल इन्होंने लिखा नहीं है, मतलब यहाँ कोई न कोई आर्टिकल आएगा। अब आर्टिकल आएगा तो वो क्या आएगा, वो ए आएगा या एन आएगा या द आएगा, इन तीनों में से कौन सा आर्टिकल आएगा वो हमको देखना पड़ेगा। तो किसको देखेंगे हम देखेंगे नाउन को, क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल आते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर नाउन दिया है बाइबल। अब बाइबल क्या है, एक ग्रंथ है, एक स्पेसिफिक बुक है ना, एक हॉली बुक है। तो यहाँ पर जब कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पर, ही इज़ रीडिंग द बाइबल। ओके, कि यहाँ पर जो बुक्स होती हैं, जो रिलीजियस बुक होगी, वो अपने साथ क्या लेकर आएगी, वो अपने साथ में द लेकर आएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, और इसको फिनिश करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको
ये पार्ट, वीडियो का पार्ट कैसा लगा आपको, है ना। चलिए तो हम 10th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, शी वॉज द बेस्ट प्लेयर इन टीम, है ना। अब ये सेंटेंस हमको देखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है कि सब कुछ सही है ना। शी वॉज द बेस्ट प्लेयर। अब यहाँ पर हमने देखा नाउन बेस्ट प्लेयर, है ना। अब ये जो बेस्ट है ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है और इसके आगे द लग रहा है, मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है हमको, है ना। हम एग्जाम में इसको अगर देखेंगे तो हमें ये सेंटेंस सही लगेगा, हम यहाँ पर नो एरर करके आएंगे, है ना। लेकिन इसमें एरर है, कहाँ पर एरर है, इन टीम। तो टीम जो है वो एक पर्टिकुलरली एक टीम की बात हो रही है ना, कि उसी टीम का ये बेस्ट प्लेयर है। सारे टीम में बेस्ट प्लेयर थोड़ी होता है क्या, है ना। तो ये एक जो टीम है मतलब स्पेशल टीम है, तो वो जो टीम है उसके आगे हम द लगाएंगे, इन द टीम। ओके, चलिए तो आई होप आपको यहाँ तक मेरा सेशन कैसा लगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।